नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी दल अपनी अपनी गोटियां फिट करने में जुटे हैं। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर रूठने और रूठों को मनाने का दौर भी जारी है। महागठबंधन के सामने सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टियों ने बड़ी शर्तें रख दी हैं। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं, वहीं लेफ्ट पार्टियां 40 सीटों की मांग पर अड़ गई है। इस बीच महागठबंधन की पटना में हुई बैठक में भी बवाल की खबर सामने आई। मीटिंग में आरजेडी के दिए गए सीट ऑफर को सीपीआई एमएलए ने ठुकरा दिया। बैठक छोड़कर वहां से वो चले गए। महागठबंधन में सीटों पर बातचीत फिलहाल अटक गई है। इधर एनडीए गठबंधन अपनी रणनीतिक बैठकों को अंजाम दे रहा है, तो विपक्ष के टकराव खुलकर सामने आ रहा है, जहां उनके नेताओं ने ही मोर्चा खोल रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर क्या होगा फार्मूला? एनडीए के खेमे में क्या है तैयारी? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन ऐलान होते ही सियासी बवाल भी शुरू हो गया। सबसे ज्यादा जो बवाल मचा है वो महागठबंधन में। देखिए, दो तीन चीजें हैं जी, जिसे समझना पड़ेगा कि चुनाव की घोषणा आते आते महागठबंधन जो 2 महीने पहले एक मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि चुनाव जो है बहुत ही टफ होने जा रहा है जी। हालांकि सब चुनाव टफ होते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत बड़ी मुसीबत बनकर के आएगा। समय बीतता गया और राहुल गांधी की वजह से ये महागठबंधन डिसओरिएंटेड हो गया। आपने वोट चोरी का मसला उठाया, कांग्रेस पार्टी, उसके मीडिया, उसका एक सोशल मीडिया, उस सारे जगह ये कहना पड़ा कि भाई राहुल गांधी छा गए, राहुल गांधी की बहुत भीड़ आ रही है, बड़ा सक्सेसफुल यात्रा है। कल खबर क्या आई कि आरजेडी ने कहा है भाई 50 सीट देंगे जी। दूसरी खबर आई कि कांग्रेस पार्टी उस पर एग्री भी करके भी 50 सीट। तो ये कोई बताएगा कि आपने यात्रा की, राहुल गांधी का पॉपुलैरिटी जो है 7वें आसमान पर चला गया, और पिछली बार 70 लड़े थे, इस बार सीटें घट के 50 हो गई। तो क्या ये कांग्रेस का मीडिया तंत्र की हार या राहुल गांधी की हार? बताइए, ये तो कांग्रेस पार्टी की हार है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उसका मीडिया तंत्र, उसका इकोसिस्टम, ये तो सब एक ही कांग्रेसी थाली के चट्टे बट्टे हैं ना। तो ये जादू कैसे राहुल गांधी करते हैं कि यात्रा किया, सक्सेसफुल हुआ, एकदम कांग्रेस पार्टी 7वें आसमान पर चली गई, और निगोशिएशन होता है तो 70 से घट के आप 50 पे चले आते हो। अब वो कांग्रेस पार्टी की जो 20 सीटें हैं उस पर कौन लड़ेगा? पिछली बार आपके उम्मीदवार थे, इस बार नहीं है। तो ऐसी यात्रा 3-4 और अगर कांग्रेस पार्टी करेगी तो सीटें घट करके पहुंच जाएगी 20। यही होगा ना। और ये कौन ऑफर कर रहा है? द पर्सन हु स्टूड बिहाइंड राहुल गांधी इन दैट यात्रा, तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव के आकलन में आपकी यात्रा फेल है। उन तमाम लोगों को, उन तमाम टेलीविजन पे आकर के ज्ञान बांटने वाले पत्रकारों को भी अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए कि क्यों करते हो ऐसे प्रोपेगेंडा। कहां तैयारी 100 सीटों की, तो 90 सीट, तो 70 सीट तो कम से कम लड़ेंगे। लीजिए, सीटें आ गई 50। आरजेडी की स्थिति 130। कहा तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 243 सीटों पर तेजस्वी लड़ेगा, और पिछली बार जितनी सीटें लड़े उससे और भी कम, आप 130 पे आके लटक गए। तो चलिए भाई, आप दोनों ने सेक्रीफाइस किया तो बाकी लोग खुश हुए होंगे। मुसीबत यही खत्म नहीं हो रही ना जी। जो ऑफर किया जा रहा है वामपंथियों को, वो उससे भी खुश नहीं है। मतलब कोई खुशी नहीं है, कांग्रेस पार्टी खुश नहीं। आरजेडी के अंदर स्थिति यह हो गई है कि तेजस्वी यादव को छोड़ के लोग राबड़ी देवी, लालू यादव के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने लग गए हैं जी, है ना। और पिछले 5 दिन से चल रहा है और ये रोज चल रहा है।
तो ये कैसा बंटवारा है? सब नाराज हैं। वीआईपी वाला भी बोल रहा है 40 लड़ूंगा और डिप्टी सीएम भी लूंगा, और आज शाम तक बताया है उसने कि भाई आज शाम तक जो है इसकी घोषणा हो जाएगी। घोषणा तो कल ही होनी थी जी, मीटिंग में ही भसड़ मच गया। तो अब आप ये बताइए कि डिप्टी सीएम अगर घोषणा नहीं किया जाएगा, किसको? मुकेश सहनी को, तो वो उस गठबंधन में रहेगा? पिछली बार की तरह लास्ट मोमेंट में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कि अब सीटों का बंटवारा होगा, उसकी फॉर्मल घोषणा की जाएगी। घोषणा होती है और ये वीआईपी वाला जो मुकेश सहनी वो कहता है धोखा धोखा धोखा, मेरे साथ धोखा हो गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके वो बाहर निकला, जाकर के बीजेपी में शामिल हो गया। तो वही स्थिति कल तो नहीं होगी, क्योंकि उनको सीट दी जा रही है 10 जी। तो 10 सीट इधर मिले 10 सीट उधर मिले तो वो तो कहीं भी चला जाएगा। और समस्या तीसरी क्या है कि अगर आपने मुकेश सहनी की बातों को मान लिया, डिप्टी सीएम बना दिया, तो ओवैसी उधर जो है वो मूछ पे ताव देकर के बैठे हुए हैं। मुसलमानों के बीच ये बहुत तगड़े से ये फैला हुआ है कि ये 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा और 17% हम लोग वोट दे रहे हैं, 17% वाला वहां पे चाय बेचेगा, वहां पे दरी बिछाएगा, अब्दुल दरी बिछाएगा। हाँ, तो आप ये समझिए कि किस तरीके से ये बंटवारा चल रहा है। सीपीआई एमएल वाले अलग मांग कर रहे हैं और सीपीएम सीपीआई वो अलग धड़ा है, वो और मांग कर रहा है। अभी मांगने वालों की लिस्ट बड़ी लंबी है। 3-4 सीटें जो है वो रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को भी देना होगा। मामला यही खत्म नहीं हो रहा। जेएमएम वाले भी बोल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले कि भाई हम हमारे झारखंड में आकर के तुमको मंत्री भी बना करके रखे हुए हैं, तुमको गठबंधन में हमने टिकट भी दिया था, हमें भी ये झारखंड से सटे हुए इलाके में हमें भी टिकट दो। तो एक मछली है और सारे लोग जो है पेटी खाने के लिए, पेटी का मतलब हुआ कि जो मेन पीस जो होता है वो सब खाने के लिए ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी, उसको कह सकते हैं कि सर्वमान्य तरीके से टिकट बंटवारा तो नहीं होगा। जहां जहां टिकट बंटवारा होगा, अगर जो फॉर्मूला जो बताया गया है इसी फॉर्मूले के ऊपर चलेगा, तो हर पार्टी के अंदर, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो हम ये वीआईपी पार्टी हो, वामपंथी हो, ये हर पार्टी के अंदर विद्रोह शुरू हो जाएगा। यही सबसे बड़ा थ्रेट है। पार्टी टूटेगी, दनादन इस्तीफा होगा, और इलेक्शन से पहले इस तरह का माहौल जो बन रहा है कि भाई एनडीए में पवन सिंह आ रहे हैं, तो अक्षरा सिंह आ रही है, मैथिली ठाकुर आ रही है, ये सारे लोग वो एक माहौल को और आगे बढ़ाएंगे कि दनादन जिनको जिनको उधर से टिकट नहीं मिलेगा वो सब बीजेपी में आएंगे, जेडीयू में आएंगे। तो ऐसे में किस तरह की तैयारी, किस तरीके का जो है आप प्रचार प्रसार करोगे, ये तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल डेड एंड पे सब कुछ चला आया है। 3 महीना पहले जो बिल्कुल एक सीरियस कंटेंडर नजर आ रहे थे, इस 3 महीने में जेडीयू और बीजेपी ने अपने खजाने खोल दिए। लोगों के पास जो है 10-10 हज़ार और 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार अलग अलग स्कीम के जरिए हर घर में पैसा पहुंच रहा है, अनाज पहुंच रहा है, और भी बहुत सारी चीजें की जा रही है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी वन साइडेड खेल जो है वो हो रहा है। और अभी जितना ज्यादा विलंब होगा उतना ज्यादा नुकसान महागठबंधन को होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार में सीटों और टिकट बंटवारे पर विपक्षी खेमे में रायता काफी फैल चुका है। कांग्रेस, लेफ्ट और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल जारी है। उस पर आरजेडी की अंदरूनी खींचतान भी तेजस्वी यादव के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब देखना होगा कि महागठबंधन का सीट फार्मूला फाइनल होता है या महागठबंधन बिखर जाता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।